Hello dear student, today we will read chapter 7 Food and Clothes. Chapter 7 जो है वो यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है अपनी. यूनिट 2 टाइटल नेम है फूड एंड क्लोथ्स. चैप्टर 7 फूड एंड क्लोथ्स. वी ऑल नीड फूड मतलब हमें सबको फूड की ज़रूरत है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. क्या हम बिना फूड के जीवन जी पाते हैं? नहीं, हमें रोज फूड लगता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. वी नीड फूड बिकॉज इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. है ना, ये हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है. HEALTHY हेल्दी. हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें कोई सा भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी देता है. वर्क करना हो या खेलना हो हमें, है ना, तो उसके लिए फूड जो है हमें एनर्जी देता है. ENERGY एनर्जी. हेल्प अस टू ग्रो, हमारी वृद्धि होने में हमें हेल्प करता है ना. तो फूड जो है वो हमें काय में हेल्प करता है. हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हेल्प अस टू ग्रो. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फूड जो है हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है. यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, इसमें भी दिखाया गया है फूड गिव्स अस एनर्जी. है ना, पढ़ाई करना हो, खेलना हो. फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए भी फूड हेल्प करता है. और अपने को जो फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है. कुकिंग फूड. वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट दैम. काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बिना पकाए नहीं खा सकते. सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टमाटोज एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ. RAW रॉ मतलब कच्चा. कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टमाटो हो गया, है ना, और फ्रूट्स जो हैं उनको हम कच्चा खा सकते हैं. पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पकाकर खाना पड़ता है. People who do not eat fish, eggs and meat are called vegetarian. VEGETARIANS वेजिटेरियंस मतलब वो लोग, है ना, जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेजिटेरियन. और जो वेजिटेरियन होते हैं वो फिश, एग, मीट ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं. पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और जो पीपल फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं, है ना, या एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, उनको बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन. वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स. INTERVALS इंटरवल्स. वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स. हम जो भी खाना खा रहे हैं वो हमें रेगुलर इंटरवल्स के साथ खाना चाहिए. मतलब एक समय होना चाहिए कि हम इस समय खाना, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं. उन सब चीज़ों का एक समय होना चाहिए. क्लोथ्स. अब हम यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे. एज फूड इज नेसेसरी, NECESSARY नेसेसरी फॉर अस, क्लोथ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जिस तरह से हमें फूड मतलब खाना ज़रूरी है, उसी तरह से क्लोथ्स भी ज़रूरी है. We all wear clothes to cover our body. We all wear clothes to cover our body. They protect us from heat and cold. हमें क्लोथ्स काय से बचाते हैं? हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं, रेन से बचाते हैं, है ना. We look smart and decent in clothes. और क्लोथ्स पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं. SMART स्मार्ट. decent DECENT decent. We do not wear the same kind of clothes all the year around. और हम पूरा ईयर जो है वो एक जैसे कपड़े नहीं पहन पाते. We wear clothes according to the season, place and time. और हमें जो क्लोथ्स रहते हैं वो according to season मतलब मौसम के हिसाब से, आप कौन सी जगह जा रहे हैं और किस समय जा रहे हैं, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स पहनने चाहिए.
इन समर, अब समर में क्या कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? इन समर सीजन मतलब गर्मियों के सीजन में, इन समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स। कौन से क्लोथ्स पहनते हैं हम? कॉटन क्लोथ्स। दे कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल, और ये पहनने से हमें कूल और कंफर्टेबल लगता है, मतलब आरामदायक लगता है। वी गेट क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन कहाँ से मिलता है हमें? कॉटन प्लांट से। दे एब्जॉर्ब स्वेट इजीली, और हम समर में क्यों कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं? क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। स्वेट मतलब पसीना, पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट सीजन है विंटर। इन विंटर सीजन वी लाइक टू वियर वूलन क्लोथ्स। विंटर सीजन मतलब ठंड के दिन, है ना, ठंड का मौसम, उस सर्दी का मौसम, उस समय हम कौन से क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं? वूलन क्लोथ्स, है ना। वूलन क्लोथ्स मतलब जैसे स्वेटर हो गया, टोपी हो गई, है ना, ये सारे वूलन क्लोथ्स में आते हैं। जैकेट हो गया, ये पजामा, गरम पजामा जो रहता है वो, है ना, जिससे हमको गर्माहट मिलती है। ऐसे ऐसे जो वो क्लोथ्स रहते हैं उनको अपन वूलन क्लोथ्स बोलते हैं। वूलन क्लोथ्स आर सॉफ्ट, दे कीप अस वार्म। ये सॉफ्ट होते हैं और ये हमें गर्माहट देते हैं। WARM, वार्म मतलब गर्माहट। वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ अ थिक थ्रेड कॉल्ड वुल। वूलन क्लोथ जो है वो एक थिक थ्रेड, एक प्रकार का धागा जिसको अपन बोलते हैं वुल, या फिर हिंदी में अपन ऊन बोलते हैं, है ना, उससे बनते हैं। वी गेट वुल फ्रॉम शिप, और ये जो वुल है हमको किससे मिलती है? शिप से। SHEEP, शिप। ये शिप के ऊपर जो रोए आते हैं ना, उसको मिला के और वुल बनाई जाती है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 35। इन रेनी सीजन, बारिश का मौसम। इन रेनी सीजन वी यूज रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स। रेनी सीजन में कौन से क्लोथ्स यूज किए जाते हैं रेन से बचने के लिए? रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और ये जो होते हैं, अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, गम बूट हो गया, ये हमें रेन से प्रोटेक्ट करते मतलब बचाते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स, और ये जो सभी जो मैंने अभी बताया जो हम रेन में पहनते हैं पानी से बचने के लिए, वो सब प्लास्टिक से बनते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक फाइबर विच आर वाटर प्रूफ, और ये जो रहता है वो वाटर प्रूफ रहता है। प्लास्टिक फाइबर आर मेड इन फैक्ट्रीज, और ये जो प्लास्टिक फाइबर रहता है ये फैक्ट्रीज में बनता है। ऑन सम स्पेशल ओकेजन वी वियर सिल्क क्लोथ्स। कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं, जैसे किसी की वेडिंग हो गई, किसी फंक्शन में अपन किसी के यहाँ जा रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है ना, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, इस तरह के कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं, उस समय हम वी वियर सिल्क क्लोथ, अच्छे वाले कपड़े पहनते हैं जो हम पार्टीज में पहनते हैं। सिल्क क्लोथ्स आर सॉफ्ट एंड हैव ब्राइट शाइन। सिल्क क्लोथ्स जो रहते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है, ब्राइट शाइन। वी गेट सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म, और ये जो सिल्क का थ्रेड होता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है ना। स्क्रीन प्ले। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म। कुछ ऐसे जॉब्स करते हैं लोग जिसमें उन्हें स्पेशल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जैसे आपने पोस्टमैन को देखा होगा या फिर फायरमैन को देखा होगा, है ना, ये अलग, पुलिसमैन को देखा होगा और आर्मी के लोगों को देखा होगा। वो लोग एक स्पेशल, सभी लोगों का एक स्पेशल यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे कपड़े होना, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। जैसे आप लोग स्कूल में भी पहन के आते हैं, एक स्कूल का एक ही यूनिफॉर्म होता है ना, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे सूट दे काइंड ऑफ जॉब, और ये जो यूनिफॉर्म होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनकी जॉब मतलब जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो सूट रहे। दैट ईच पर्सन परफॉर्म्स। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट सूट्स द काइंड ऑफ जॉब दैट ईच पर्सन परफॉर्म्स। अभी हमारा आज हमने चैप्टर 7 रीड कर लिया है, इसे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है ना। होमवर्क में आपको ऊपर कॉपी में डेट डालना है, चैप्टर नंबर लिखना है, टॉपिक नेम लिखना है ना, और ऊपर आप हेडिंग में यूनिट 2 भी डालेंगे उसके साथ, यूनिट 2 फूड एंड क्लोथ्स। उसके बाद
चैप्टर नंबर और चैप्टर का नेम, टॉपिक, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। इस चैप्टर को आप 2 to 3 टाइम्स पढ़िए, पहले उसके हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए और फिर नंबर वाइज इन हार्ड वर्ड्स को होमवर्क में लीजिए, लिखिए। और जो बच्चे अभी भी टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए वो पिछले वीडियो देखकर अपना टेस्ट दें और दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर उनको भेजें, क्योंकि ये जो नंबर है आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो आपकी मार्कशीट बनेगी उसमें जुड़ेंगे, है ना। हैव अ नाइस डे।